मॉर्निंग ब्लॉग नंबर 7। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ज़िंदगी में कभी किसी पठान से वास्ता पड़ा? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पठान हैं, बहुत सादा और बहुत मोहब्बत करने वाले। तो ये आज की जो मॉर्निंग ब्लॉग है मोटिवेशन, वो आपको मैं बताऊं कि सादा लोग कितने मतलब किस किस्म के होते हैं कि उन्हें अपने कल्चर से कितना प्यार होता है, अपनी अपना आप उन्हें कितना अच्छा लगता है। कि मैं अब बाय लुक मुझे ज़्यादातर लोग पठान ही समझते हैं। तो मैं वैसे तो कश्मीर से हूँ, लेकिन मुझे पश्तो सीखने का बहुत शौक़ था ना। और पश्तो सीखने के लिए अब मेरे पास जो स्टूडेंट थे, अब बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मेरे पास वैसे तो हर कौम से ही ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट रहे हैं। तो जो पठान स्टूडेंट थे स्पेशली, उनसे मैं कहता था कि यार मुझे पश्तो सीखनी है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर आप किसी, मेरे दोस्त यार भी थे, तो उनसे मैंने नहीं कभी कहा ऐसा, क्योंकि मुझे तो आती नहीं और पता चले कुछ वो ऐसा सिखा दे। तो खैर कुछ जुमले उन्होंने मुझे सिखा दिए। तो कोचिंग से बाहर निकला, एक दिन क्लास ख़त्म हुई, तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। तो अभी दूसरी क्लास में ना आधा घंटा था। तो मैंने सोचा बाहर आके गेट पे मैं खड़ा हो गया अपने कोचिंग के। तो वहाँ से वो रेडी वाले होते हैं ना, जो चने, भुने हुए चने ब्लैक जो है, और उसके दरमियान में उन्होंने एक वो रखा हुआ होता है उसे गर्म करने के लिए। तो वो आ रहे थे। अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन ऐसा था कि मेरा ड्रेस जो है वो ब्लैक था, और मेरी एक जैकेट थी जो बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं जिसमें, वो मैंने पहनी हुई थी। मतलब चाचू ने वो मुझे गिफ्ट की थी यूके से। तो वो मेरा ख्याल है जो आम तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान पहनी जाती है। तो बहुत सारी पॉकेट्स थी ना। तो अब उस सारे, और फिर इत्तेफाक ऐसा कि मुझे, क्योंकि जब मैं इस तरह की ड्रेसिंग करता हूँ तो फिर नीचे तिल्ले वाली चप्पल भी मैंने पहनी हुई थी। तो वो खान साहब आ रहे थे। तो मैं बहुत शौकीन हूँ ये जो चने हैं, ब्लैक चने, इनका। और ये आम तौर पर मेरे स्टॉक में रहता है, क्योंकि कभी भी आपको भूख लग सकती है तो इससे अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो मैंने उन्हें रोका, उनसे सलाम दुआ की, मैंने कहा संगे मामा। तो उसने आंसर दिया, मैंने कहा कि, और फिर वो बड़ा खुश हुआ मुझे देखकर, मेरा हुलिया देखकर। तो मैंने उसे पूछा कि चने जो है ना कैसे हैं। तो उसने पश्तो में मुझे जवाब दिया। मुझे अब समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा मुझे समझ में आ गया। तो बहरहाल मैंने उसे कहा कि आधा किलो दे देना। तो वो एकदम गुस्सा हो गया। मुझे कहता है कि पश्तो में ही कहने लगा, आई गेस कि मफ़हूम ये था कि तुम पश्तो में बात क्यों नहीं कर रहे, तुम उर्दू में क्यों बात कर रहे हो। तो मैंने उसे कहा मामा पश्तो ना पूई ना। तो कहता है, एकदम उसकी आंखें जो है ना गुस्से से लाल हो गई, और कहता है कि तुम पठान, उधर से आता है, इधर बगारत हो जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, थोड़ा सा पढ़ता है, तुम लोगों को पश्तो बोलने में शर्म आती है। मैंने कहा मामा मैं पठान नहीं हूँ। कहता है खबरदार अब तुम ऐसा बोला तो। उसने डंडा उठा लिया भाई और बोला कि अब तुम ऐसा बोलेगा हम तुम्हारा सर फाड़ देगा। मैंने कहा खान साहब मैं वाकई में पठान हूँ। कहता जाओ हम तुमको चने भी नहीं देते हैं। तुम जो है ना, तुम लोगों को इधर आके पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद तुम लोगों को अपना ज़ुबान बुरा लगता है, अपना कल्चर बुरा लगता है, और तुम लोगों को पश्तो बोलने में शर्म आती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया ना। मैंने सिर्फ वाकई मैंने कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं वो मानने पे तैयार ही ना हो, क्योंकि जो वो 2 जुमले थे शायद उनका एक्सेंट ऐसा था और मेरा हुलिया ऐसा था, लुक ऐसी थी। तो अपने कल्चर से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, और मैंने उनमें यही देखा है कि अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो अपने कल्चर को मोहब्बत करते हैं, और वो कभी भी इस बात को गवारा नहीं करते कि डोमिनेट हो जाएं दूसरे कल्चर के हाथों। तो जब कभी हम पढ़ते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में या जो ये जंगें वगैरह हुई, तो इसमें इनकी कामयाबी की वजह क्या है? तो कामयाबी की वजह यही है कि अपने कल्चर से प्यार करना, अपनी जो रूट्स हैं उनसे प्यार करना, या उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देना। तो हमें भी अपने कल्चर से प्यार करना चाहिए। ये एक फ़नी सी बात थी जो जब भी मेरे जहन में आती है, और मैं अपने जो हैं स्टूडेंट से उन्हें सुनाता हूँ तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपको पश्तो सिखाएंगे। तो मैं कहता हूँ अच्छा सिखाओ। तो वो फिर अब मज़ेदार जुमले जो हैं वो मुझे सिखाते रहते हैं। एक ने सिखाया कि सर आप जो है ना, अब कोई भी पठान मिले उसे कहिएगा कि माता सर मिना कौम।
तो मैंने कहा यार देख लो, पता चले बाद में मुझे मार ही पड़ जाए। कह रहे नहीं नहीं सर, ये अच्छा मतलब है। तो खैर आप लोग बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई फ़नी वाक़या हुआ हो तो कमेंट कीजिए, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रहें, और खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ मुहैया करते रहें। कल के व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।